हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू गिव यू बेसिक आइडियाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सी टेट पेपर वन का जो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पार्ट है, जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके सॉल्यूशन का हम स्टडी करेंगे। राइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। Question number 1. Question number: a library has 5,690 books. 425 books were issued to students on Monday, and 273 new books were deposited in the library on the same day. What is the number of books now present in the library? ठीक है, हिंदी में एक पुस्तकालय में 5,690 बुक्स हैं। सोमवार को छात्रों को 425 किताबें जारी की गई और उसी दिन 273 नई किताबें लाइब्रेरी में जमा की गई। अब पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरी में कितनी बुक थी? 5,690 बुक्स, जिसमें से 425 बुक्स को इशू किया गया मंडे को, -425। उसके बाद 273 न्यू बुक्स वर डिपॉजिटेड इन द लाइब्रेरी ऑन सेम डे। उसी दिन 273 किताबें डिपॉजिट की गई, जमा की गई, है ना। तो टोटल बुक्स कितने हो गए अब प्रेजेंट? ठीक है, तो यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बच जाएगा 5,025, तो यहाँ पर आ गया 65 एंड 265 और 273 प्लस हो जाएगा। यहाँ से 25 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 65 आ जाएगा, और 600 में 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो 200 आ जाएगा। अब हम ऐड कर देंगे इस नंबर को, 538 76 13 and this is 5 and 5,538। थर्ड ऑप्शन 5,538, 5,538 बुक्स प्रेजेंट में रह जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन क्वेश्चन, फ्रैक्शन नंबर क्वेश्चन। So how many 1/12 are there in 1/3? ठीक है, 1/3 में कितने 1/12 हैं? तो 1/3 में कितने 1/12 हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1/3 में 1/12 डिवाइड करेंगे तो कितने 1/12 है 1/3 में, उसको निकाल लेंगे। तो डिवाइड करते जब फ्रैक्शन नंबर को उसका मेथड क्या है? अगर यहाँ पर डिवीजन है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे और जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो 12/1 बन जाएगा। अब ये न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर, 3 डिनोमिनेटर है। ठीक है, 3 1 3, 3 4 12, सो 4। ठीक है, 1/12 कितने 1/12 है 1/3 में? 4। तो वेयर इज द ऑप्शन? सेकंड नंबर ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 80। ठीक है, इट इज मोर देन 4 tens and less than 6 tens. The sum of its digits is 6. Its 10 digit is double than one's digit. What is the number? नंबर पहचानना है। पर एक संख्या 80 के आधे से बड़ी संख्या है, या 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 6 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये कौन सा संख्या है। 80 के आधे से बड़ी है। 80 से आधे बड़ी मतलब 40 से बड़ी है। ठीक है, 40 के ग्रेटर देन, ठीक है, जो भी नंबर है
40 के ग्रेटर देन है। उसके बाद बोल रहा है 4 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम, मतलब 40 से ग्रेटर देन और सपोज 60 से 6 दहाई से, ठीक है, 6 दहाई छोटा हुआ, 6 दहाई से कम है, सॉरी 6 दहाई से कम, उनको यहाँ पर ओके 6 दहाई से कम, ठीक है, 60 से कम 40 से ज्यादा, ठीक है। इसके अंक, उसके बाद बोल रहा है इसके अंकों का योग 6 है, तो 60 से ज्यादा है तो ये कैंसिल हो गया अपना, अंकों का योग 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर अंकों का योग 10 है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 51 और 42 में चेक करते हैं, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, इसका दहाई का अंक, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना तो 2 होगा, ठीक है, और 2 का 2 गुना होगा 4, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 42 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of all the factors of 96 is, 96 के सभी गुणनखंडों का योग है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे 96 का, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 48 जा 96, फिर 2 24 जा 48, फिर 2 12 जा, ठीक है, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। अब हम गुणनखंड कहाँ से निकालेंगे इसका, 96 का गुणनखंड 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, उसके बाद क्या कौन सा नंबर है, 3 है, ठीक, 3 को रख दिए। अब हम गुणनखंड लिखेंगे, 1 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, यहाँ देखेंगे 4 एक गुणनखंड होगा, ठीक है, और सॉरी 4 से पहले 3 को भी लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 है 2 है, सबको ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, है ना, तो 1 2 3 भी है यहाँ पर दिख रहा है, अब 3 से बड़ा 4 दिख रहा है, 4 से बड़ा 3 2 6 दिख रहा है, और 6 से बड़ा 8, फिर 8 से बड़ा 10 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 है ही नहीं इसमें, तो 10 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, है ना, वो 11 प्राइम नंबर है और ऑड नंबर भी है, इन सब में ऑड नंबर जो 3 है वही आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद क्या 12 आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यस 12 आएगा। उसके बाद 14 आएगा, क्या 7 है ही नहीं, 7 into 2 14 होता है, 7 नहीं, इसलिए 14 नहीं आएगा, 14 15 भी नहीं आएगा, ठीक है। 16 आएगा, क्या 16 देखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 भी आएगा, ठीक है। 16 के बाद 18 आएगा, क्या 3 2 जा 6 6 3 जा 18 होता है, तो ये 3 वाला नहीं है, 18 नहीं आएगा, फिर 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 24 आएगा, क्या 6 4 जा 24, यस, ठीक है। 6 ये 6 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24 24 आ गया। अब 6 6 2 2 जा 16 16 2 जा 32 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 24 2 जा ये 24 2 जा 48 आएगा, ठीक है। 6 2 जा 12, ओके ठीक है, 32 32 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है, 32 आएगा, इतने में 32 भी आ जाएगा, ठीक। अब 32 का डबल नहीं आएगा क्योंकि और 2 है ही नहीं अपने पास, ठीक है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 2 जा 96, अब 96 आएगा,
अब इसके बाद कोई भी नंबर फैक्टर नहीं होगा, तो सबका एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले यूनिट डिजिट को ही ऐड करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10। तो यहाँ पर 0 आ गया, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, ठीक है। 6 8 14 14 एंड 12 26 26 6 और 6 12 2 2 एंड 4 6 6 और 2 8 8 और 8 16 6 और 6 और 6 12, तो 2 आ रहा है यूनिट डिजिट। टोटल यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, आप ऐड करके देख सकते हैं, यूनिट डिजिट के हिसाब से 2 आ रहा है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके भी लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है वही आंसर होगा, 252 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप पूरे टोटल भी कर सकते हैं, टोटल करेंगे तो क्या करेंगे 96 एंड 24 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 640 and 110 120 एंड 32 और 42 करेंगे 48 करेंगे तो 40 30 70 एंड 8 to 10 80, ठीक है। 16 एंड ये 4 ऐड कर देंगे, 16 एंड 4 20, ठीक है। 8 और 12 20, ठीक है। 6 3 9 एंड 10, ठीक है, और ये 2, ठीक, तो ये 2 इधर आ गया, और 8 एंड 2 10, और ये 5 15 और 1 252 इज करेक्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट। डन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is completed. Question number 5. Which of the following is the smallest number? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 to the power 3 है, यहाँ 10 to the power 4 है, ये 10 to the power 5 है और 10 to the power 3 है, ठीक है। मिस्टेकनली लिखा हुआ है 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5 और 10 to the power 3 है, ठीक है। तो ये नंबर जो डेसिमल वाला नंबर है यहाँ पर 10 to the power 3, जितना भी 10 का पावर है उतना ही इसका जो डेसिमल है वो राइट साइड खिसक जाएगा। यहाँ पर 3 पावर है, 3 पावर मतलब 1000 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 है, यहाँ पर ये खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा नंबर 5985.3, ठीक है। यहाँ पर 10 to the power 4 है तो डेसिमल खिसकेगा चौथे स्थान पर, है ना, तो 6 और डेसिमल खिसक जाएगा तो 595, 3 नंबर ही दिए हैं, तो आगे हमको एक और नंबर हमको ऐड करना पड़ेगा इतना, ठीक है। 6000 ये 5000 बन रहा, ठीक है। यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल खिसक जाएगा 5वें स्थान पर, ठीक है, 5 स्थान खिसक जाएगा, ठीक। 4 3 2 स्थान हुआ, 1 2 3, तो ये 34,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 7 के बाद 10 to the power 3 है, 10 to the power 3 है तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्थान डेसिमल खिसक जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा इसका 0.5, ठीक। डेसिमल खिसक जाएगा मतलब ये नंबर उसके बाद डेसिमल रहेगा, तो इधर कुछ नहीं बचा है इसमें 0, यहाँ पर भी है ना 0 बढ़ा दिए और बाद में एक 0 आ गया, यहाँ पर भी 3 स्थान खिसकेगा तो उधर कुछ नंबर है नहीं इसलिए 0.0 रख दिए, है ना। अब हम चेक करेंगे कौन सा, ये 7000 है, ये 34,000 है, ये 6000 है, ये 5000, तो 5000 वाला नंबर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स विल द रिमाइंडर बी मोर देन द रिमाइंडर यू गेट व्हेन यू डिवाइड 176 बाय 3? निम्नलिखित में से किस विभाजन में 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल से अधिक शेषफल होगा, है ना। 176 में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 3 5 जा 15 माइनस 2 आ गया और 3 26 होगा, 3 8 जा 24 माइनस करेंगे 2, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर
2 आया है इसमें, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, अगर 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आने के समान 2 या 1 हो सकता है। अगर 2 किसी नंबर से डिवाइड होता है रिमाइंडर आने के समान 1, और 4 किसी नंबर से डिवाइड होता है रिमाइंडर आने के समान 3 2 1, 5 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आने के समान 4 3 2 1 हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये वाला तो ये इवन नंबर में 2 का डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आने की संभावना ये 3 में से है। अब देखते हैं यहाँ 175 है, वहाँ 176 है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 175 एक नंबर छोटा है इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर भी छोटा आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। 173 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 5 का डिविजिबल रूल क्या है, 5 का डिविजिबल रूल जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, या 0 होना चाहिए तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो 5 से डिवाइड हो रहा है ना, वो 3 है, 173, तो ये 5 के नजदीक है और 0 और 5 के बीच में ये 3 नंबर है ना, तो 175 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक। तो यही ऑप्शन हमको लग रहा है कि करेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं 174 में भी 4 का डिविजिबल 4 का डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 जा 16 और यहाँ पर 14 होगा, 4 3 जा 12, सो 2 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, 173 डिवाइडेड बाई 5 में रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। 176 बाई 3 में रिमाइंडर 2 आ रहा है, 174 डिवाइडेड बाई 4 में रिमाइंडर 2 आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, when a rectangle is rotated about the center of the rectangle, it looks exactly the same at the following angle of rotation। जब एक आयत को उसके केंद्र के चारों ओर घुमाया जाता है तो यह घूर्णन के निम्नलिखित कोण पर बिल्कुल वैसा ही दिखता है ना। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, सपोज ये सेंटर है, सेंटर की बदौलत इसको हम घुमाते हैं, है ना। अगर घुमाएंगे तो ये ठीक ऐसे ही दिखना चाहिए, तो किस एंगल तक घुमाएंगे, तो देखिए ये 90 डिग्री, फिर ये दोनों मिला के 180 डिग्री, ठीक, और ये 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियसली 360 डिग्री में वो सेम दिखेगा क्योंकि वहीं पर आके वो रुक जाएगा, है ना। इसको पकड़ के हम वहीं पर ऐसे ले आएंगे, 360 घूमेगा, लेकिन क्या 360 डिग्री से पहले भी वो वैसे ही रेक्टेंगल दिखता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल को 90 डिग्री में जब इसको घुमाएंगे तो रेक्टेंगल जो होगा वो ऐसे बन जाएगा, है ना। ये हमारा ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वो यहाँ तक घुमा है। और एक बार हम 90 डिग्री और घुमा लेंगे, ठीक है, एक बार और 90 डिग्री घुमा लेंगे तो ये वापस ऐसे दिख जाएगा, रेक्टेंगल ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, लंबाई और लंबाई के बराबर होती, चौड़ाई के बराबर होती, इसलिए रेक्टेंगल वैसा का वैसा दिखाई देगा। इसीलिए 180 डिग्री हमने 90 घुमाया ना, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री पर यहाँ आया, ठीक है, 190 डिग्री में यहाँ पहुंचा और 190 डिग्री ये तो यहाँ आया, ठीक है। तो 180 डिग्री में घूमने पर वो सेम वैसा ही दिखता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव, है ना। एक समचतुर्भुज में सममिति की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो समचतुर्भुज बना लेते हैं, है ना। ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये रहेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल और ये रोम्बस कहलाता है। तो ये जो होगा इसके
विकर्ण पर, ठीक है, इसके विकर्ण पर एक सममित बनेगा और दूसरा इस विकर्ण पर सममित बनेगा, ठीक है। यहां से फोल्ड करने पर, ठीक है, फोल्ड करने पर हमको अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ऐसे दिखाई देगा, तो सममित हो जाएगा, है ना। और इधर से अगर हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो हमारे पास इसके दो सममित रेखाएं दोनों विकर्णों पर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। डन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेधा मेजर्स थ्री एंगल्स एट 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री इन हर नोटबुक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ शी कैटेगराइज दिस एंगल्स इन द गिवन ऑर्डर बिलो, है ना। मेधा अपनी नोटबुक में तीन कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री मापती है। यदि वह इन कोणों को नीचे दिए गए क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। सो 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल के रूप में ऑप्शन दिया गया है ना, ठीक है। सबसे पहले 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से जो कम होता है, 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में इसी को बोलते हैं न्यून कोण और ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। सो फर्स्ट 108 इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण है, तो अधिक कोण वाला ऑप्शन ये दिख रहा है सेकंड में और थर्ड में दिख रहा है, ठीक है। और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, समकोण, ठीक है। तो राइट एंगल ये दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में भी समकोण दिख रहा है, इसमें भी समकोण दिख रहा है, देखिए थर्ड ऑप्शन में भी राइट एंगल दिख रहा है। अब बीच का एंगल हमको 75 डिग्री एक्यूट एंगल है ना, 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही एक्यूट एंगल लिखा है, न्यून कोण लिखा हुआ है। अब और थर्ड ऑप्शन में समपूरक कोण लिखा हुआ है, तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। अधिक कोण 90 डिग्री ज्यादा है तो 90 डिग्री कम है तो न्यून कोण, और 90 डिग्री है तो राइट एंगल, समकोण, ठीक है। डन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a wire is bent in the form of a rectangle whose perimeter is 20 cm. The same wire is again bent to form a square. What will be the area of the square? एक तार को आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयत का जो परिमाप है ना, पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आयत का है ना, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल, ठीक। स्क्वायर बनाया गया उसी को बेंट करके, तो पेरीमीटर भी तो सेम ही होगा। जब उसको ही बेंट करके आयत को, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाएगा तो पेरीमीटर सेम होगा। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 4 इंटू साइड होता है, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो उसका साइड कितना निकल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब उसी स्क्वायर का एरिया निकालें, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, है ना, साइड इनटू साइड होता है, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ है 25, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। डन दोस्तों, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है लुक एट द फॉलोइंग टेबल, है ना। यहाँ पर लिखा है स्टेशन, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2, ट्रेन नंबर 3, पटना डिपार्चर, यहाँ डिपार्चर का टाइम दिया है, और कोलकाता अराइवल का नेक्स्ट डे का, है ना, नेक्स्ट डे इतना इतना समय वो अराइवल होता है ना। अब लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन टेक मिनिमम टाइम टू रीच फ्रॉम पटना टू कोलकाता, कौन सा सबसे कम समय लेता है पटना टू कोलकाता पहुंचने में, है ना। सेम क्वेश्चन इन हिंदी, है ना। कौन सा ट्रेन पटना से कोलकाता कम समय, सबसे कम समय लेती है, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, ट्रेन 1 एंड और ट्रेन 3 दोनों बराबर है ना समय में। ठीक, तो देखते हैं पटना से डिपार्चर, अभी 17 इतना से डिपार्चर होकर 3 बजे 3:32 में पहुंचता है ना। तो सबसे पहले 24 होने में कितना समय चाहिए, 24, है ना। 24 बजे तक के लिए घटा देंगे हम, तो 24 की जगह हम इसको 23 लिख देंगे, यहाँ पर 60 लिख देंगे, ताकि हमको घटाने में आसानी है ना। यहाँ पर 24 ना लिख के 23 लिख देंगे, तो 60 मिनट भी 60 मिनट ये है, मिनट एक 1 आवर को हमने 60 मिनट लिख दिया, है ना। ठीक है, 24 मिनट ये 24 आवर्स है, तो घटा देंगे तो आएगा 8, और ये आ जाएगा 18 मिनट, और ये आ जाएगा 6 आवर्स, 6 आवर 18 मिनट आएगा। और साथ में अगले दिन वो 24 बजे के बाद 1 2 3 4 ऐसे बजता है ना, तो वो 3:32 में पहुंचता है ना। तो हम इसको ऐड करें, 18 और 32 कितना मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 6 3 9 आवर 50 मिनट हो गया, ये वाला 9 आवर 50 मिनट। ठीक, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दूं 23 और 60 में 20 45 ऐसे सब पे करेंगे, है ना। 45 तो 5 और 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 आवर 5 और 50 मिनट, 5 और 50 मिनट ऐड कर देंगे, है ना। आगे ये 5 और 50 मिनट ऐड होता है तो ये 30 होगा, 5 3 8 8 आवर 30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट। इसमें हम चेक करेंगे 23 60, ठीक, 21 10, तो ये आ गया 50, और ये आ गया 2 और 50 मिनट में 6 55 को ऐड करें, 6 55 को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 50 और 55 देखिए, 55 में 5 मिनट ऐड करेंगे तो 1 आवर हो जाएगा, और ये बच जाएगा 45 मिनट, और 1 आवर को इधर ऐड कर देंगे तो 6 3 9 आवर 45 मिनट, 9 आवर 45 मिनट। तो सबसे कम समय कौन ले रहा है, ट्रेन 2 8 आवर 30 मिनट ले रहा है ना, 8 आवर का, ये 9 आवर 50 मिनट, ये 9 आवर 45 मिनट। तो ट्रेन नंबर 2 जो है सबसे कम समय ले रहा है, ट्रेन नंबर 2। सो वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ट्रेन 2 सबसे कम समय ले रहा है। डन दोस्तों, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 80 सेंटीमीटर 80 मीटर 8 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, मीटर में निकालना है। देखिए 800 सेंटीमीटर 80 मीटर एंड 8 किलोमीटर को हमको मीटर में निकालना है, तो सबको मीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा, या सेंटीमीटर में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 800 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। ठीक है, सभी को पता है, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है, 800 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, 8 मीटर बोलेंगे। ठीक, 80 मीटर, ठीक है 80 मीटर, और 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर को मीटर में कितना बोलेंगे, 8000 मीटर। अब ऐड कर देंगे 8000 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 80 मीटर, कितना हो गया 8088 मीटर, 8088 मीटर। कहाँ है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर, 8088 मीटर। ठीक है, आपको सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर को ध्यान देना है, और उसको कन्वर्ट कर देना है किसी एक फॉर्म में। मीटर में लिखा है तो मीटर में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लेना है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
Question number 13. A drum contains 263 liter 522 ml of oil. This oil is filled into 45 containers, each of equal size. How much oil is there in 25 such container? है ना? एक ड्रम में 263 लीटर और 520 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को समान आकार के 45 कंटेनरों में भरा जाता है। ऐसे 25 कंटेनर में कितना तेल है? तो 263 लीटर और 520 ml, तो सबको हम ml में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम 45 कंटेनर का डिवाइड करेंगे, 1 कंटेनर का निकालेंगे। वैसे ही 1 कंटेनर के 25 कंटेनर लेंगे, मतलब 25 कंटेनर का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कंटेनर के जो जितना भी फील्ड ऑयल है उसमें, तो आपको 25 कंटेनर का फील्ड ऑयल पता चल जाएगा, है ना? तो हम इसको लीटर को हम ml में बदलते हैं, तो आ जाएगा 263 000। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है ना? इतना होता है। तो ये 263 लीटर है, तो ये ml में बदल गया। अब 520 ml, ठीक है, 520 ml को हम ऐड कर देंगे, ठीक, तो 0 2 5 3 6 2, है ना, ml में। अब इसी को हम 45 से डिवाइड कर देंगे, 263 520 अपॉन 45, ठीक है। 45 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 5 15 का, हाँ 5 9 का 45, 5 9 का 45 होता है ना? और 5 5 5 का 25, 5 2 का 10, और 5 7 का 35, ठीक है, और 5 4 का 20, इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 4 का 20, ओके। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 5 2 7 7 7 14 14 एंड 4 18, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो, 3 3 9 एंड 3 1 3 एंड 3 7 21 और 3 5 15 और 3 8 अरे 3 6 18 एंड 3 8 24, तो 17,568 अपॉन 3, है ना? अब 3 का फिर डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 3 8 24, 1 आ जाएगा, 3 5 15 और 1 आ जाएगा, 3 6 18, ठीक है। तो 5856 ml 1 कंटेनर में आता है। तो 25 कंटेनर में कितने होंगे? तो हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दे, तो उसके बाद डिवाइड करके निकालेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई सीधे 25 से कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, 5856 मल्टीप्लाई 25, 1 कंटेनर का 5856 ml और 25 कंटेनर का हमको निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ठीक है। 25 6 कितना होता है, 25 4 1 कंटेनर 5856 मल्टीप्लाई 25 कंटेनर कितना होगा, 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 150 होगा, 150 का 0 15 आ जाएगा, और 25 5 का 125, तो ये हो जाएगा कितना 140, 140 का 0 ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 25 8 25 4 100 होता है, 25 8 200 होगा, 200 का इतना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 21 बच जाएगा, ठीक है। अब 25 5 से कितना होगा, 125, 5 है 1 6 2 2 4 और 1, ठीक है। तो 1,46,400 ml आएगा।
अब इसी को हम लीटर में चेंज करेंगे तो लीटर में हम 146.400 लीटर और 00 को हटा देंगे, यहाँ से 00 146.4, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड 146.4 लीटर। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि द रेट लिस्ट ऑफ स्पाइसेस इज गिवन बिलो। स्पाइसेस प्राइस पर किलो, कोरिएंडर 270 रुपीज, क्लोव्स 550 रुपीज, कुमिन 190 रुपीज, कार्डमम 950 रुपीज, ब्लैक पेपर 480 रुपीज। मसालों की रेट लिस्ट नीचे दी गई है, मसाले धनिया, लौंग, जीरा, इलायची, काली मिर्च, उसका रेट लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है वो देखना है ना। कार्डमम प्राइस पर केजी इज 5 टाइम्स ऑफ कुमिन्स प्राइस। कार्डमम का प्राइस 950 है ना, ठीक है। किसका प्राइस का, कुमिन्स का प्राइस 190 है, मल्टीप्लाई 5 करेंगे 19 5 का 95 होता है 950। सो ये ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट नहीं है नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना है हमको, सही नहीं करेक्ट करना है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज कोरिएंडर प्राइस पर केजी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ क्लोव्स प्राइस, है ना। कोरिएंडर प्राइस क्या है 270 है ना, कार्डमम क्लोव्स प्राइस 550 क्या है, इससे जस्ट डबल, मतलब ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल। 270 का डबल क्या होता है, डबल करेंगे तो आएगा 540, तो ऑलमोस्ट डबल ये भी है, तो ये भी सही है। क्लोव्स प्राइस इज एग्जैक्ट 3 टाइम्स ऑफ कुमिन्स प्राइस, है ना। क्लोव्स प्राइस इज एग्जैक्ट बोला है, एग्जैक्ट 3 टाइम्स ऑफ कुमिन्स 90, सो 190 मल्टीप्लाई 3, 19 3 जा 57, जबकि ये 570 हो गया और 550 है, तो 570 से ये छोटा है ना। सो थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, सही नहीं है के लिए, है ना। तो लौंग की कीमत एग्जैक्ट उतनी नहीं है, ठीक। थर्ड ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप, क्लोव्स प्राइस इज ओनली 70 कॉस्टलियर देन प्राइस ऑफ ब्लैक पेपर, है ना। ब्लैक पेपर कितना है 470, क्लोव्स प्राइस कितना है 550 में जब 480 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 रुपीज कॉस्टलियर आ रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है, यही नहीं करेक्ट है, 1 2 और 4 करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 121, 111 multiply 111 is equal to 1 2 3 2 1. What is the number of digits in 11,111 multiply 11,111? ठीक है। निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है और पैटर्न के आधार पर अंकों की संख्या कितनी है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकों की संख्या, इसमें देखेंगे अंकों की संख्या 1 निकल रहा है, इसमें देखेंगे अंकों की संख्या 3 निकल रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे अंकों की संख्या 5 निकल रहा है। तो पैटर्न हम देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर है और इसमें -1 करेंगे तो 1, यहाँ पर 4 नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, और -1 करेंगे 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 - 1 करेंगे तो 5, ठीक है। तो 2 4 6 ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर जो सीरीज बन रहा है वो 2n - 1 बन रहा है ना। नंबर कौन सा 1, अगर 1 है तो क्या 2 1 2 -1 इज इक्वल टू 1, अगर 2 है यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, -1 करेंगे 2 2 4 4 -1 इज इक्वल टू 3 डिजिट, ठीक है। और वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर 3 है -1, 2 3 2 6 6 -1 करेंगे तो 5 आ रहा है, तो 5 डिजिट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर 5 है तो 2 5 है ना -1 5 2 10 10 - 1 is equal to 9, so 9 is the correct option। और भी तरीके हैं, अगर ये देखो 1 2 3 2 1
1 2 1 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 सॉरी है ना, यहाँ पर 5 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1 ऐसे आएगा। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सीटेट पेपर 1 का जो 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था सीबीटी का, है ना, वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नया वीडियो आपके पास आएगा और नए वीडियो आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम सीटेट पेपर 1 के जो सीरीज हैं, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है सीबीटी का एग्जाम, वो हर पेपर को सॉल्व करेंगे सीटेट के पेपर के आते आते, और आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी मैथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और मैथ के पेडागोजी को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सीटेट पेपर निकालने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ में मार्क्स ले आएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो सपोर्ट अस, राइट।